ये पूरी खबर कहें या स्टोरी कहें, जो वीडियो और स्क्रिप्ट फिल्म हमने देखी है, दरअसल ये वो सारे बिंदु मुझे इसमें दिखाई देते हैं जिन बिंदुओं पर हमारे पूर्व वक्ता अभी तक चर्चा करते रहे हैं। न केवल अपने प्रोडक्ट को बनाने में बल्कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में भी, क्योंकि जो इन दिनों जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा नकली चीज़ कहें या मिलावट चीज़ें कहें, उसमें जिन चीज़ों में उल्लेख होता है उसमें शहद प्रमुखता से नाम लिया जाता है शहद का। और ख़ासकर ऐसे समय में जब मधुमक्खी हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा, जब हम पर्यावरण संकट की बात करते हैं तो मधुमक्खी को बचाने की जब हम शहद उसका ले रहे हैं तो कम से कम उसके बने रहने की स्थितियों को भी बनाकर रखें, उस चिंता के साथ काम करना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। एक तरफ शहद है और दूसरी तरफ जो हमारे अभी कथा अपनी सफलता की अपनी कहानी बताने आ रहे हैं जाकिर हुसैन जी, जिनका परिचय भी हमने सुना था, वो गूगल को लेकर काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से आयुर्वेद में उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिस तरह से मांग और पूर्ति के नियम को हम जानते हैं, ऐसे समय में गूगल का नकली मिलना या सही गूगल नहीं मिलना, मिलावट के साथ गूगल मिलना, सेहत के साथ जितना बड़ा नुकसान है उतना ही बड़ा नुकसान पर्यावरण से भी है। उस दिशा में काम कर रहे हैं जाकिर जी, मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। विकास संवाद का बड़ा सहयोग रहा है हमारे काम को आगे बढ़ाने में। उन्होंने हमें कई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिए हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। देखिए, मैं जो बात करने जा रहा हूँ गूगल सर्च वाली गूगल नहीं है। ये पौधा है एक, जिससे योगराज गूगल, योगराज बट्टी और तमाम औषधियां बनती हैं। 60 बीमारियों में ये काम आता है। ये आयुर्वेद में औषधियों का राजा कहा जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई करीब 8 फीट होती है, झाड़ीनुमा पौधा है, परंतु इसके रूप और गुण के कारण ये नष्ट हुआ है। नष्ट होने का कारण इसका गुण के कारण इसकी कीमत, और कीमत के कारण कागदृष्टि। कागदृष्टि ये हुई कि गलत तरीके से चीरा लगाया गया। गलत तरीके से चीरा लगाने से 1-1.5 किलो गोंद एक साथ निकल जाता है, पर पौधा मर जाता है। इसकी कीमत 2000 रुपये पर केजी है। ये काम करीब 20 साल पहले हमने शुरू किया था। उस समय हमें इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक हमने सर्वे किया था, पीआरए बनाया था, उसमें ये निकल के आया कि ये पौधा नहीं, बहुत कम हो गया है, बीहड़ कटाव बढ़ गया। तो बीहड़ कटाव होने से 25,000 हेक्टेयर जो उपजाऊ जमीन थी, जिसमें गन्ना और सरसों और चना होता था, गेहूं होता था, वो रिवाइंस में कन्वर्ट हो गया। तो उसके कारण लोग भूमिहीन भी हुए और बेघर भी हुए। ऐसी स्थिति में उस परमपिता परमेश्वर ने उस बीहड़ में एक पौधा दिया, गूगल। उससे लोगों की आजीविका चलती थी, किंतु मैंने पहले आपको बताया था कि उसके रूप और गुण के कारण वो नष्ट हुआ। ये जब निकल के आया तो फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो इसकी नर्सरियां तैयार की, इसका प्लांटेशन किया। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि इस अपने भारत की पहली नर्सरी हमने ही बनाई। इसकी गूगल की पहली नर्सरी बनाने वाले हम ही थे। अब हमको उसका अनुभव नहीं था, पहला हमारा भी काम था। तो फिर हमने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का सहयोग लिया। उसमें डॉक्टर मनी थॉमस साहब ने हमें प्रशिक्षित किया। अब हमने उसमें पौधे भी तैयार किए, प्लांटेशन भी किया।
अब दिक्कत क्या सामने खड़ी हुई कि गूगल से गोंद कैसे निकले, ये भी हमें नहीं, हमने तो काम शुरू किया, सिर्फ उसे बचाने का एक बीड़ा उठा लिया कि हमें इसे बचाना है। उसके लिए भी फिर हमने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निवेदन किया कि इसका आप रिसर्च करिए, इसका एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे गूगल निकले जिससे पौधा भी बचा रहे और गोंद भी निकलता रहे। फिर उन्होंने करीब एक डेढ़ साल पूरा रिसर्च करने के बाद एक यंत्र डेवलप किया मुरैना में ही, जिसे आज गिनीज बुक में भी डॉक्टर मोनी थॉमस साहब के नाम से जाना जाता है। फिर उस पद्धति से गोंद निकलना शुरू हुआ, पर उसमें क्या होता है कि गोंद निकलता है पर 250 ग्राम निकलता है, परंतु उससे पौधा नहीं मरता है। इस पौधे की उम्र करीब करीब 70 से 80 साल है। एक बार पौधा आपने लगा दिया तो 70 से 80 साल तक आपको इनकम देता रहेगा। और एक बात आप लोग समझ लें कि धधकती धरती और बदलते हुए मौसम के मिजाज में कि इस समय में, क्लाइमेट चेंज के समय में, हमारे अन्नदाता जो किसान हैं उन्हें भी अपनी समझ और अपनी पद्धति बदलने की आवश्यकता है। जैसे गुग्गल एक ऐसा पौधा है, इसे न तो पशु खाते हैं, न इसे पानी की जरूरत है, न इसे बहुत अच्छी जमीन मिट्टी की जरूरत है। बीहड़ में ये पैदा होता है जहाँ की जिसकी मिट्टी बिल्कुल कट के उसका जो उपजाऊ तत्व ऊपर से बह जाता है, फिर भी वहां पे ये पैदा होता है। ऐसी स्थिति में पैदा होने वाला पौधा पानी की समस्या सभी जगह कम होती जा रही है, पशुओं की समस्या सभी जगह बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में गूगल को पैदा किया जा सकता है। और गूगल पैदा क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की जब सर्वे रांची और जबलपुर यूनिवर्सिटी ने की तो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 20 टन गूगल पैदा होता है और 3000 टन की आवश्यकता है। पहले जब हम काम करते थे उस समय सिर्फ 2 कुंटल गूगल पैदा होता था, अब 200 कुंटल पैदा होता है। आज 1000 लोगों के चूल्हे उस गूगल से जलते हैं। और डाबर के जो साइंटिस्ट हैं बाबा, जो रिसर्च डायरेक्टर हैं डाबर के, वो बताते हैं कि हमारा अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान जाता है। डाबर कंपनी खरीदती है, बैद्यनाथ कंपनी खरीदती है, वो भी शुद्ध गूगल नहीं मिलने के कारण औषधि जो हमारी मिल रही है, जिस एक गोली से काम हो जाता था पहले, अब 4 गोलियां देनी पड़ती हैं क्योंकि अशुद्ध गूगल आ रहा है। तो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और पर्यावरणीय लाभ को देखते हुए तथा बीहड़ कटाव को भी बचाने में ये एक बड़ा उत्तम पौधा है। एक अच्छा सॉइल बाइंडर है, मिट्टी को पकड़ के रखने वाला ये पौधा है। उस दृष्टि से, चारों दृष्टियों से और गरीबों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ये पौधा बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये करीब 8 फीट का पौधा होता है। पर्यावरणीय इससे बड़ा लाभ है, और पर्यावरणीय लाभ तो है ही, पर इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो हमारी औषधि हमें आयुर्वेद में मिल रही है, अगर शुद्ध गूगल नहीं मिला तो लोगों का आयुर्वेद से भी विश्वास कम होगा, घटेगा।
क्योंकि ये एक दो बीमारी में काम नहीं आता, 60 बीमारियों में, 60 बीमारियों में ये गूगल का गुण काम आता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, अच्छा ये जो पौधा है इसके लिए सबसे जो बड़ी जो बात है वो क्या है, जल भराव का जहां स्थान है वहां इसे नहीं लगाना चाहिए। और आपने एक बार पौधा लगा दिया, 70 साल तक आपके लिए इनकम देता रहेगा। कहाँ नहीं लगाना चाहिए इसको? जहां पानी भराव होता है, जल भराव होता है। क्योंकि डेजर्ट का होता है। हाँ, ड्राई एरिया का जो पौधा है, तो ये चीज हम लोगों को देखना है। तो ये पर्यावरणीय लाभ, औषधि लाभ तथा लोगों की आजीविका को देखते हुए इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और इससे तमाम गरीबों का लाभ होता है। ये हमारी संस्था ने पहले 2 कुंटल होता था, अब 200 कुंटल गोंद होने लगा, जिससे तमाम लोगों की आजीविका सुनिश्चित हुई। और इस काम को लेके हमें काफ़ी अवार्ड भी मिले, सीएम साहब ने भी हमें अवार्डेड किया। धन्यवाद। विकास संवाद का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ।